हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, जो भी अभी हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं उसके रिलेटेड। तो इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं हमारे वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे रिलेटेड टू दीज टू पर्टिकुलर टॉपिक्स। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजूरिया साइन डेमनो। तो इंजूरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ आर लीगल राइट। साइन का मतलब है विदाउट, एंड डेमनो का मतलब है डैमेजेस। सो if there is a violation of our legal rights without causing any damages, then also we have a right to bring an action against the defendant. So the correct answer is answer number 4. Then the purpose behind the punishment given under the law of tort is, now see, punishment under the law of tort is not punishment in the strict sense, it's a damages. So the damages are given as a compensation to the victim. इट एक्ट एज अ डेटरेंस। जैसे हमने भीम सिंह का केस किया, उसमें एग्जाम्पलरी कॉस्ट ऑफ 50,000 इम्पोज की गई थी। तो यहाँ पे क्या है, वो एक तरह से डेटरेंस का भी काम करेगा, सो दैट वो दोबारा से एक्शन वो ना हो। करेक्टिव जस्टिस है, बिल्कुल है। क्या ये एक्यूज को वीक करने के लिए पनिशमेंट इम्पोज की जाती है? नो। तो ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4. Now, which of the following legal maxim is not related to the law of torts? Now, see, obitus ibi remedium का मतलब है where there is a right, there is a remedy. Right? हमने दो मैक्सिम्स की, इंजूरियस एंड डेमनो एंड डेमनम इंजूरियस, जिसमें हमने सिर्फ ये चीज देखी है दैट अगर हमारे लीगल राइट्स वायलेट होंगे तो हमें हम सूट ब्रॉड कर सकते हैं ऑफ टॉट, अदरवाइज नहीं। अगर अकेले डैमेजेस हुए हैं विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, वी डोंट हैव एनी रेमेडी। सो नाउ ओबिजस सीबीटी मीडियम का मतलब भी यही है दैट अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हमारे पास उसकी रेमेडी भी है। एक्सटर्पी कॉज नॉन और राइटर एक्शन का मतलब है कि कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा फ्रॉम द इलीगल एक्ट। तो अगर मैं कोई इलीगल एक्ट कर रही हूँ और मैं उससे मेरे को कोई मेरी मुझे इंजूरिया हो रहा है या मेरे को कोई डैमेजेस कॉज हो रही हैं, देन आई कैन नॉट ब्रॉट एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, he enters into the cabin of Mr. B in his absence to steal some confidential information, and while entering, he has incurred certain injuries. So now he cannot brought an action against Mr. B that while entering into his cabin, he has suffered that injuries. No, because वहाँ पे वो जो illegal act था वो on the part of Mr. A है. Now रेस इस पर लकॉटो मतलब थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो अब जब नेग्लिजेंस के केसेस आके पढ़ोगे, नेग्लिजेंस का टॉपिक, तो वहां पे ये मैक्सिमम यूज होता है कि जहाँ पे जो चीजें हैं वो खुद ही अपने आप में एक प्रूफ है। जैसे नेग्लिजेंस का केस ले लो कि डॉक्टर वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी he left certain tool or foreign object in the body of the victim. Now यहाँ पे क्या है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वी डोंट नीड एनी फर्दर proof to prove our case. Then consensus addendum का जो है, it's the correct answer because consensus addendum का मतलब है meeting of mind. This particular maxim is usually used in the law of contract. जब हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टी में सेम सेंस में उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। तो टॉट का को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, डैमेजेस है, रेमेडी भी होगी उसके रिलेटेड। बट जो मेंस्ट्रिया था दैट इज नॉट रेलिवेंट ऑलवेज। हमने बोला था कि रेलिवेंट हो जाता है टू प्रूफ और टू कंसिडर कि वहां पे उनकी इल विल था, इल मोटिव था। बट यूजुअली केसेस में हम मेंस्ट्रिया नेसेसरी एलिमेंट नहीं है टॉर्च के लिए। तो आंसर इज मेंस्ट्रिया। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब है? हमने दो तरीके के डैमेजेस पढ़े थे कि डैमेजेस या तो लिक्विडेटेड होंगे दैट आर प्री डिटरमाइंड, और या फिर होंगे अनलिक्विडेटेड दैट आर नॉट प्री डिटरमाइंड। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में अगर ब्रीच होती है तो दे यूजुअली
हैव द ऑप्शन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होते हैं कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो हमें इतना सम एज अ कंपनसेशन मिलेगा। अनलिक्विडेटेड होती हैं जो कि कोर्ट असेस करती है दैट हाउ मच damages इज टू बी पेड टू द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइन नहीं है, damages is to be assessed by the court, it is called unliquidated damages। तो आंसर इज 4। फिर tortious liability arises from a breach of duty primarily fixed by law. This duty is toward person generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. This definition is given by whom? तो हमने 4 डेफिनेशंस की थी लिमिटेशन एक्ट के अंदर, सामंत, बेनफील्ड एंड फियर्सर। तो वहां पे हमने कुछ की पॉइंट्स किए थे। लेट्स सी। देखो, विनफील्ड की डेफिनेशन में बोला है कि टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज हुई, ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी प्राइमरली, वो किसके अगेंस्ट है, टुवर्ड्स किसकी है, पर्सन्स जर्नली, और रिड्रेसेबल है बाय द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो आंसर इज विनफील्ड, ऑप्शन नंबर 1। नाउ ये जो डेफिनेशंस है वो कुछ जगह पे ऐसे दी गई है, विनफील्ड एंड यूलोविक्स, सामंत एंड ह्यूस्टन, फ्लेमिंग्स एंड गुडस्टोन, गुडहार्ट की जो डेफिनेशन है ये मेरे को एज सच 2-3 बुक्स रेफर की है तो मेरे को नहीं मिली। इन केस आई गॉट एनी डेफिनेशन फ्रॉम एनी सोर्स तो मैं अगली वाली क्लासेस में आपको कोट कर दूंगी सो दैट हमारी ये भी डेफिनेशंस कवर हो जाए। नेक्स्ट, थॉट्स आर ग्राउंडेड इन द कंसेप्ट ऑफ, हमने कल पढ़ा था लेक्चर में दैट जो थॉट्स हैं वो यूजुअली, हमने अगर एक्शन ब्रॉट करना है, कॉज ऑफ एक्शन हमारा किससे राइज होगा, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ आवर लीगल राइट्स। तो द कंसेप्ट ऑफ थॉट इज ग्राउंडेड ऑन राइट्स। देन an accident is one out of ordinary course of things, something so unusual as not to be looked for by a person of ordinary prudence. It is said to be, हमने ये चीज पढ़ी कि अगर ड्यू केयर होगी, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं की गई तो वो निग्लिजेंस है। एक्ट ऑफ गॉड जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में है, दैट इज सुपीरियर फोर्स के हाथों में है। Demnum sim sign injuria refers to damages without injuria। Now inevitable accident होता है कि accident हुआ but which is so unusual that a person of ordinary prudence cannot look upon it। तो inevitable accident is the answer। Who is the propounder of pigeonhole theory? तो जब हमने लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट्स का कंसेप्ट किया था तो उसमें सामर ने बोला था कि इट्स लॉ ऑफ टॉट्स कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, अगर कोई भी एक्शन जो है वो पिजन होल में फिट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो टॉट है, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है टॉट को, अदरवाइज नॉट। विनफील्ड इसके पोस्ट में लॉ ऑफ टॉट बोल रहे थे। सो द करेक्ट आंसर इज सामंड हु propounded द थ्योरी ऑफ पिजन होल। देन द मेन एम ऑफ लॉ ऑफ टॉट आर, देखो क्राइम और टॉर्ट को जब हमने कंपेयर किया था देन क्रिमिनल लॉ इज फॉर द पनिशमेंट एंड टॉर्ट इज फॉर द कंपनसेशन। सो पनिशमेंट आंसर नहीं होगा। यस, एग्जाम्पलरी जैसे हम कॉस्ट कोर्ट अलाउ करती है तो उस केसेस में एज वर्क करता है एज अ डेटरेंस। रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट ऑलवेज देयर, नॉट पॉसिबल इवन। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डैमेजेस टू द विक्टिम दिए जाते हैं सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर हियर इज 3, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। देन मैच द कॉलम्स, इसमें एक साइड पे केसेस दिए हैं दूसरी साइड पे मैक्सिम्स और हमें बताना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम कोट किए गए थे। नाउ फर्स्ट थिंग प्लीज करेक्ट दिस थिंग कि जो मैक्सिम है लिस्ट 2 में आपको सेकंड पॉइंट में मिंजूरिया दे रखा है, इट्स इंजूरिया, एम आप इग्नोर द एम हियर। नाउ हियर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर का केस जो था वो हमने किया था इन रिलेटेड टू द मैक्सिमम ऑफ इंजूरिया साइन डेमनो।
तो फर्स्ट का आंसर होगा, ए का आंसर है 2। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुगावंती का जो केस है, इट्स रिलेटेड टू ड्रेस इज परलिकोटर, निग्लिजेंस का केस था। ये हम आगे वाले उसमें कवर करेंगे, लेक्चर्स में। निकॉल्स वर्सेस मार्सलैंड का केस था विस मेजर के रिलेटेड, एक्ट ऑफ गॉड के रिलेटेड। एंड देन मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी इज रिलेटेड टू द डेमनम साइन इंजूरिया। सो आवर आंसर इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नाउ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और आपको एसोसिएटेड केसेस मैच करने हैं। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो हमें दिया गया था इन द केस ऑफ रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में। देन dominance in injuria was given in Gloucester grammar case, grammar school case. Injuria sign demonum is given in the landmark case of Ashby versus White, and inevitable accident is given in the case of Stanley versus Powell. आई थिंक यहाँ पे हमारी जो ऑप्शंस है वो सही नहीं है, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हाँ, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है बट इन द आंसर मैंने ऑप्शन सही की हुई है, तो प्लीज बेयर विद दिस, आई अपोलोजाइज। आगे से ही मैं ध्यान रखूंगी। देन दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thanks for watching my video. Please do like, share, and subscribe. You can also follow our Telegram channel for more updates. That's all for now. Thank you.